जय हिंद, क्या हाल चाल बाबू। ये वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे त्रिकोणमिति का जितना कॉन्सेप्ट था, जितना फॉर्मूला था, सब पे हम चर्चा कर दिए हैं। ये हम क्या 25 दिन 25 मैराथन का ये हम 8वां वीडियो में लेके आए हैं और 8वां वीडियो में हम क्वेश्चन लगाएंगे। जितना हम क्वेश्चन पहले फॉर्मूला याद किए हैं, जितना फॉर्मूला हम निकाले हैं, सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन सब हम प्रीवियस ईयर पे काम करेंगे। जितना हम फॉर्मूला बताए हैं, सब फॉर्मूला को अप्लाई कहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करेंगे, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आखिर क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है उसको हम जानेंगे, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और मजा आएगा। यहाँ पे देखिए तो बाबू, प्रीवियस ईयर प्लस अपडेट कंटेंट पे हम काम करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब जितना त्रिकोणमिति का वीडियो आएगा सब पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 त्रिकोणमिति दिए नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। कुछ रुकना नहीं, पूरा फास्ट। अभी क्या आप लोग को इतना प्रैक्टिस करना होगा, इतना जो क्वेश्चन देखे और हवा में उड़ा दे। देखिए ये क्या है, क्या है टेन ए बराबर कितना है बाबू, टेन ए बराबर क्या 12/5 पूरा प्रैक्टिस। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। पूरा प्रैक्टिस हम पूरा बता दिए। इससे हमारा जितना रफ्तार है उससे ज्यादा आपका रफ्तार होना चाहिए। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कर्म बराबर क्या होगा, रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी क्या 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही ना हो। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 25, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये सब हम सब बताए हुए हैं, 169 हो जाएगा। तो रूट से बाहर आएगा तो 13 का स्क्वायर 169। हमको यहाँ से कर्म मालूम हो गया, कर्म मालूम हो गया तो कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा यानी कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्म, यही ना हो, आधार बट्टा कर्म। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर क्या हो, आधार कितना है लंब बट्टा आधार यानी 5 बट्टा कर्म, यानी 5/13। ये आपका आंसर हुआ। नहीं तो आपको याद रखना होगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब क्या है, रिलेशन। हमेशा हमेशा क्या याद रखना होगा, 5, 12 और 13, ये क्या एक ट्रिपलेट है। उसके बाद फिर 6, 8 और 10, ये क्या है ट्रिपलेट है। ये रिलेशन बैठाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के अंदर, ये क्या है रिलेशन बैठाता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या, प्रैक्टिस इतना कर लो, इतना कर लो प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन देखो उड़ा दो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए टेन ए बराबर 45। अगर ये अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। ए बराबर क्या है बाबू, ए बराबर 45 डिग्री। तो टेन, इतना प्रैक्टिस करो जो एकदम क्वेश्चन देखो उड़ा दो। तो टेन ए की जगह पर क्या 45 और कॉट ए की जगह पर क्या 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान 1 और कॉट 45 का मान 1, यानी क्या 2। इसका आंसर कितना हो गया 2। क्वेश्चन देखो और उड़ाओ, क्वेश्चन देखो और उड़ाओ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है टेन, यहाँ पे देखिए क्या है टेन ए बराबर कॉट बी और ए प्लस बी। हमेशा माइंड में याद रखिए, हमेशा जहां भी साइन ए बराबर कॉस बी हो जाए तो ये रिलेशन हमेशा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, हमेशा। ये पहला हो गया। और दूसरा केस, टेन ए बराबर कॉट बी हो गया तो हमेशा ही यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमेशा होगा। याद रखिए, ये माइंड में छपना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये क्या है कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना। साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा तो ए प्लस बी का योग कितना 90 डिग्री होगा। टेन ए बराबर कॉट बी हो जाएगा तो ए प्लस बी का मान कितना 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए तो टेन ए बराबर कॉट बी क्या बराबर है, तो ए प्लस बी 90 बोला है सिद्ध करने के लिए, ये हम बोल रहे हैं प्रूफ करने के लिए। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो टेन ए बराबर कॉट बी। हमको प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये क्या करना है प्रूफ करना है। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए टेन ए बराबर कॉट बी को हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए तो बाबू, कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी, क्योंकि हम जानते हैं कॉट 90 माइनस ए, क्योंकि हम जानते हैं कॉट 90 माइनस, सब हम बता दिए हैं। कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है टेन ए होता है। यानी हम क्या टेन ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, टेन ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते 90। अब यहाँ से देखिए कॉट से कॉट कट जाएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस ए बराबर कॉट, यहाँ पे 90 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर, इधर ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बी प्लस ए, मतलब क्या ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। फास्ट ऐसे बनाना है, क्लियर। ये सब हम बताए हुए हैं, सब सब पूरा एकदम एक्सपीरियंस की तरह पढ़ो। अब आगे क्या है,
ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा, सेकंड शिफ्ट 2025। हम बोले ना जो ट्रेंड है हम वो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम में यहीं पे साइन ए दे देगा, यहाँ पे कॉस बी दे देगा, और बोलेगा प्रूफ कीजिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सेम यही ट्रेंड आपको फॉलो करना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर पहला क्वेश्चन में क्या है, टेन ए बराबर 45, एक 45 की जगह पे 60 दे देगा, 30 दे देगा, लेकिन पूछेगा यही यही पूछेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोला, प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा हुआ, सेकंड शिफ्ट 2025 में। अब इसको प्रूफ कैसे, इसे बाबू पांच, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे हुए हैं, आप देखिए उल्टा के, ये क्वेश्चन नंबर 35 होगा। क्वेश्चन 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये लगभग कितना 35 या कितना क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेकिन ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे हुए, बोलेगा प्रूफ करने के लिए। इसको प्रूफ कैसे करें, देखिए बाबू, पहला इसको तो सबसे पहले टेन है उसको कॉट में चेंज कर लो, या कॉट को टेन में चेंज कर लेते हैं, क्लियर। हम कॉट को टेन में चेंज कर लेते हैं, एल एच एस, ये क्या है एल एच एस, एल एच एस, ये क्या है आर एच एस। हम एल एच एस से लेते हैं, एल एच एस से लेंगे तो क्या होगा, इसको कॉट को टेन में चेंज करो तो ये कितना होगा, टेन थीटा बट्टा एक माइनस एक बट्टा टेन थीटा, यही ना होगा हो। अब प्लस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को एक बट्टा टेन थीटा लिखेंगे, बड़का बट्टा एक माइनस क्या होगा, एक माइनस टेन थीटा। अब करते जाइए, अब सोल्यूशन करते जाइए, अब देखिए क्या क्या होगा, टेन थीटा, इसका क्या भिन्न प्रकार जोड़ लो तो यहाँ क्या टेन थीटा माइनस एक बट्टा टेन थीटा, और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा, एक बट्टा टेन थीटा एक माइनस टेन थीटा, यही ना होगा। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे टेन थीटा ऊपर जाएगा, टेन थीटा ऊपर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ए बट्टा बी बड़का बट्टा सी बट्टा डी, इसमें क्या होता है ए बट्टा बी गुना डी बट्टा सी हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे टेन थीटा ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना होगा, टेन थीटा गुना टेन थीटा, उसके बाद क्या बड़का बट्टा, उसके बाद क्या टेन थीटा माइनस एक, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, बट्टा लो टेन थीटा, अगर यहाँ से बाबू अगर हम माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा टेन थीटा प्लस एक होगा, माइनस में हम ले लिए तो यहाँ माइनस लेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा प्लस में, और एक प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर क्या है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन थीटा माइनस एक होगा, फिर यहाँ पे प्लस दीजिए, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस दो, यहाँ पे माइनस कैसे हुआ वो भी हम बता देते हैं, यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक बट्टा यहाँ के क्या होगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस एक। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। फिर आगे देखिए, अरे ये क्वेश्चन थोड़ी है, आपको त्रिकोणमिति देखिए क्या बोल रहा है, त्रिकोणमिति आप जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़ दो प्यार, हम आंसर मिलवे करेगा, आंसर मिलवे करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो तो क्या करते हैं, टेन स्क्वायर मतलब एक टेन थीटा माइनस एक, और यहाँ टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस एक का क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे देखिए तो टेन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा माइनस एक, और टेन थीटा माइनस एक क्या कॉमन हो जाएगा, टेन थीटा माइनस एक, यही ना होगा। अब देखिए तो टेन थीटा और टेन थीटा माइनस एक और टेन थीटा माइनस एक कट जाएगा तो क्या बचेगा टेन थीटा, और टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा क्या गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा क्यू। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस एक को अगर हम भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक। अब देखिए तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में आ गया, यानी टेन क्यू माइनस एक का क्यू लिख सकते हैं, और नीचे में क्या होगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस एक लिख सकते हो। अब देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम बोले पूरा तोड़ के बताएंगे, पूरा पूरा कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं रहेगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, थोड़ा भी नहीं। हम बोले प्रीवियस ईयर पे पूरा काम करेंगे। अब यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में है तो यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में हो गया, अब पूरा में लिख दो क्या होगा पूरा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ पे बैठा दीजिए तो टेन क्यू थीटा माइनस ए क्यू थीटा कैसे होगा, तो टेन थीटा माइनस एक, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा टेन स्क्वायर
थीटा और क्या होगा टेन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, यही ना होगा हो। यहाँ पे बड़का बट्टा में क्या है, बड़का बट्टा में तो टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1, यही ना। अब देखिए तो टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कट गया, तो अब क्या बचा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बट्टा क्या होगा टेन थीटा। देखिए अगर कंपटीशन में रहता तो वैल्यू पुटिंग करके हम क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। अगर हम कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाते तो वैल्यू पुटिंग करते क्वेश्चन उड़ जाता। लेकिन आपके 5 में 5 नंबर लाना तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना ही होगा, तभी 5 में 5 नंबर देगा। अब यहाँ पे देखिए तो अगर बाबू साहब को हम अलग अलग करके टेन थीटा से भाग दे दे कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे क्या अगर हम सबको अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन थीटा फिर टेन थीटा बट्टा टेन थीटा। हम अलग अलग कर दिए तो इससे कोई दिक्कत नहीं ना, समझे कि नहीं। टेन थीटा क्लियर। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या टेन थीटा होगा। तो फिर अब क्या होगा, अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ से देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन थीटा क्या कट जाएगा, यो टेन थीटा कट जाएगा तो यो टेन थीटा बचेगा टेन थीटा। उसके बाद क्या टेन थीटा बट्टा टेन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 बट्टा टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। अब इसको सजा के लिख लो, सजा के लिखेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 पहले है तो 1 लिख लो, उसके बाद क्या है प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यही क्या है आपका आर एच एस। इसका मतलब क्या समझे, एल एच एस बराबर क्या आर एच एस। हम जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे वो क्वेश्चन आपको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है, कम से कम 2 बार से 3 बार। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया है 2025 में, आपके एग्जाम में आने के संभावना बहुत ज्यादा बन जाता है 99%। अब अगला क्वेश्चन क्या है,